गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। नंदीश्वर ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक जितने वीडियो डले हैं 9th क्लास के अनसब्जेक्टिव मिल गए हैं। विज्ञान का आज पहला वीडियो है। इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझेंगे विज्ञान के बारे में। जो न्यू स्टूडेंट आते हैं 8वीं से 9th में आते हैं तो उन्हें कुछ सब्जेक्टों में अलग चेंजिंग मिलता है। विज्ञान के थोड़े 8वीं की अपेक्षा उनके नए चेंजेस आ जाते हैं। तो विज्ञान में सबसे पहले जो पहला पार्ट दिया गया है उसी बेसिक आधार पर दिया गया है उनके कि पदार्थ किसे कहते हैं या हमारे आसपास पाए जाने वाले समस्त वस्तुएं जो पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। इन सारे सब चीज़ों पर इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि पदार्थ क्या है, कैसे बनता है, कौन सी वस्तु पदार्थीय होती है, कौन सी नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं, हर वस्तु जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती है सारी वस्तुएं पदार्थ की होती है। अब पदार्थ होता क्या है, वास्तविक बात क्या है, पदार्थ होता क्या है? पदार्थ विज्ञान की भाषा में उस वस्तु को छोटी से छोटी वस्तु को नाम दिया गया है, पदार्थ नाम दिया गया है। हम उसे वस्तु बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, उसे पदार्थ। वो कुछ भी हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, बेंच हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, फूल हो सकती है, तो पदार्थ में आ जाती है सारी चीजें। अब पदार्थ भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ। आपने देखा होगा कि मनुष्य के आसपास पाए जाने वाले जितने भी परिवेश में जितने भी चीजें हैं, जैसे ये डस्टर है, ये भी पदार्थ, इसे पदार्थ कहा जाता है। यह कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, ठीक है। अब देखिए पदार्थ में सूक्ष्म कण होते हैं या नहीं होते हैं, वो कैसे हमें पता लगा, ठीक है। पहले भी कहा जाए तो पहले तो कोई वैज्ञानिक पद्धति चलती नहीं थी, तो पहले के जो लोग थे उन्होंने भी पूरी पृथ्वी को 5 भागों में बांटा था। 5 पदार्थ थे उनके। कौन कौन से? जल, अग्नि, वायु, थल और आकाश। इनमें वो भी क्या थे? पदार्थ थे। उन्हीं से मिलकर विज्ञान में पदार्थ आए हैं आपके। तो पदार्थ हवा है, हवा भी पदार्थ है। आपका भोजन है, भोजन भी पदार्थ है। जल है, जल भी पदार्थ है। आपकी मिट्टी है, मिट्टी भी पदार्थ है। हर चीज पदार्थ है। जैसे हम समझते हैं, अब पदार्थ कितने छोटे कणों में मिलकर बना होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, सिंपल सा उदाहरण दिया बताता हूं आपको। आप पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए, जरा सा आंसर रूप में लीजिए इसे, और इसको 100 ml पानी में घोलिए। उसे घोलने के बाद आप उसमें से सिर्फ 10 ml वो घोल निकाल लीजिए, और वो घोल अगले 100 ml पानी में फिर घोल लीजिए, फिर उसमें से 10 ml निकाल लीजिए, अब वो फिर अगले 100 ml पानी में घोलिए। आप देखेंगे जितनी बार एक प्रक्रिया करेंगे आप, इन सारी प्रक्रियाओं में आपको जल का रंग परिवर्तित नजर आएगा। कारण क्या होगा? जितने भी पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे कण जितनी बार घोला जा रहा है उतनी बार वो विभक्त होते जा रहा है, जिस कारण जल का रंग हमने जितनी बार उसके हिस्से को घोला उतनी बार उसका रंग परिवर्तन आया। हमने कहा सबसे पहले 100 ml में जरा सा पोटेशियम घोला था और उसका 10 ml निकाल कर अगले 100 ml में घोल दिया,
दिया, फिर उसका 10 ml, हमने लास्ट तक भी यही प्रक्रिया करते गए। उसी यह प्रक्रिया में हमने देखा लास्ट तक भी जल गए, रंग में परिवर्तन आया। किसके कारण आया? जे छोटे छोटे कण, कौन से कण? जिससे पदार्थ का निर्माण होता है, उन छोटे छोटे कणों की बात हो रही है। आप देखेंगे, आप एक क्रियाकलाप करके देख सकते हैं अपने घर पर। जल में नमक या शक्कर को घोलना। आप देखेंगे कुछ समय पश्चात आप डाल देंगे, नमक और शक्कर जल में दोनों घुल जाते हैं। कारण क्या है? देखिए कारण क्या होता है, जल में, जल भी एक पदार्थ है, जो जल के कण हैं उनमें कहीं ना कहीं रिक्त स्थान होता है। जल के कणों में रिक्त स्थान होता है, जिससे हम जब नमक घोलते हैं या शक्कर घोलते हैं तो इन रिक्त स्थानों में नमक या शक्कर के अणु आकर मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है, जल में शक्कर या नमक घुल जाता है। ये भी कब तक होते हैं? जब तक ये रिक्त स्थान आपके पूर्ण भर नहीं जाते। जैसे ये रिक्त स्थान संपूर्ण भरना प्रारंभ होंगे तो फिर जल में घुलना एक ऐसी स्थिति आएगी जहां आप शक्कर को जल में घोलते जाएंगे, जिससे घोलते जाएंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी जहां शक्कर उसमें घुलना बंद हो जाएगी। कारण क्या होगा? आपने देखा कणों के मध्य जो कण थे, इनके मध्य जो रिक्त स्थान था, इस रिक्त स्थान में धीरे धीरे क्या होगा, नमक या जल के कण स्थान लेते गए धीरे धीरे। एक समय ऐसा आया जो रिक्त स्थान था वो संपूर्ण रूप से भर चुका। अब क्या होगा? एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसमें घोलना क्या होगा, असंभव होगा। जे कंडीशन कब आएगी? जब इसमें रिक्त स्थान रहेंगे, उन रिक्त स्थानों में कहीं भी कोई भी जगह ना होने के कारण एक कण उसमें नहीं घुले। इससे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अन्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं, सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जो कणों के पदार्थों के कण निरंतर हम देख सकते हैं पदार्थों के। अब इनकी एक और क्रियाकलाप देखें आप। पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें निरंतर गति पाई जाती है। कैसे? आपने देखा घर में अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती जले, कुल्हड़ में अगरबत्ती जलती है आपकी, उसकी जो धूल है हम कह सकते हैं वो नीचे गिरती जाती है। अगरबत्ती जलने का जो अवशेष होता है वो इकट्ठा होता रहता है। आप जब कमरे में पंखा चलेगा या हवा आएगी तो वह अपने स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर जाएगी। इससे हम कह सकते हैं कि कणों में गति भी होती है। ठीक है, तो जो क्या करते हैं, निरंतर गति भी करते हैं। सबसे पहले पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होते हैं और ये गति भी करते हैं। हमने दोनों ही उदाहरण देख लिए। मैंने एक उदाहरण आपको बताया कि जल में शक्कर या नमक को घोल के देखें तो लगातार घुलते जाएंगे, यानी पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा गति का बताया। गति का आपने देखा होगा, जब आप सुबह सुबह की जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश, खिड़की में से कोई जरा सा भी कोई होल होता है, खिड़की में जरा सा प्रकाश हमारे कमरे में आता है, पूरे कमरे में अंधेरा होता है, तो आप देखेंगे उस प्रकाश की जो किरण आती है, उस किरण में छोटे छोटे अणुओं को आप भ्रमण करते हो देखेंगे। जे हमें क्या, वो जो कण हैं, पदार्थों के कण, जो सूक्ष्म धूल के कण थे, तो धूल के कण हमें गति करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो पदार्थ के कण होते हैं वो गति भी करते हैं। आप देखिए अगला क्या है, पदार्थों के कणों में आकर्षण। पदार्थों के कणों में आकर्षण भी होता है, जिसमें एक चौक लिए हो। ये चौक भी विभिन्न सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, पर ये चौक कैसे बनी? आकर्षण के कारण बनी है। जब सारे अणु एकत्रित हुए तो इसका निर्माण हुआ। तो प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण होता है, प्रत्येक अणु के मध्य आकर्षण होता है, जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। बस इनके अवस्थाएं
अलग अलग हो सकती हैं। इनके हम कह सकते हैं जैसे एक लोहे की कील हो, एक चौक हो, दोनों में आकर्षण अलग अलग होगा। हम अगर चौक को तोड़ेंगे बहुत जल्दी टूट जाएगी, अगर लोहे की कील को तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगी, वो प्रसार उसमें फैलना प्रारंभ हो जाएगा। जब उसे हम किसी हथौड़ी से या ठोका जाएगा तो कील में प्रसार होगा। आप देखेंगे प्रसार किस माध्यम से हुआ, जो कील थी उसमें अणु थे वो धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो गए। पहले वो जुड़े थे, इकट्ठे थे, यानी हम देख सकते हैं जब सारे कण इकट्ठा प्रारंभ हो इस तरीके से किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये अणुओं का इकट्ठा होना किस कारण होता है, इनके आकर्षण के कारण होता है। इनमें आकर्षण के कारण, इसके बाद देखिए आप अणुओं में आकर्षण के बाद जो अगली आती है इनमें तापमान। हाँ, इनमें तापमान का प्रभाव पड़ता है। तापमान से क्या होता है, जैसे किसी पदार्थ में आप ताप उत्पन्न कर देंगे, जैसे कोई भी लोहे की वस्तु, कोई वस्तु हो सकती है, आप ताप उत्पन्न करेंगे तो उसके अणुओं में गति बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, उनके अणुओं में गति है वो बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, ताप में गति का बढ़ना। इसके साथ देखिए पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी आप होती हैं? पदार्थ की तीन अवस्थाएं, नंबर 1 ठोस, नंबर 2 गैस और नंबर 3 द्रव। जब पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, आपने तीनों अवस्थाएं अपने आसपास देखी होगी। सबसे पहले ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में जिसमें पदार्थ के कण बहुत आकर्षण के कारण या बहुत नजदीक पाए जाते हैं, उसे ठोस अवस्था कहा जाता है। यानी रिक्त स्थान उनके मध्य ना के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं कि रिक्त स्थान पाया ही नहीं जाता है, तो वो हमें ठोस कहते हैं। गैस, जिनमें के मध्य जो आपका रिक्त स्थान है थोड़ा बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए हम गैस को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य बहुत रिक्त स्थान पाया जाता है। इसलिए हमने देखा होगा एक गैस में दूसरी गैस बहुत आराम से या बहुत जल्दी मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा वातावरण में कई गैसें आपस में मिली हुई है। कारण क्या है, गैसों के मध्य बहुत रिक्त स्थान पाया जाता है। गैसों के अणु होते हैं उनके मध्य बहुत रिक्त स्थान पाया जाता है। द्रव, द्रव में बहुत रिक्त स्थान होता है, इसलिए इनका क्या होता है, आयतन निश्चित नहीं होता है। सारे पदार्थों में एक आयतन पाया जाता है, पर आयतन क्या रहता है, जो आयतन होता है आयतन वो ठोस में निश्चित होता है, ठोस का आयतन परिवर्तन नहीं होगा आपका, पर गैस का आयतन आपका निश्चित नहीं रहता है। गैस का आयतन क्या होगा आपका, ऐसे द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है। इनमें भार होता है, ध्यान रखना, भार होता है, इसका आयतन निश्चित होगा, पर गैस का आयतन निश्चित नहीं होगा, द्रव का आयतन निश्चित नहीं होगा। आप गैस का देख सकते हैं, गैस को आप साइकिल के ट्यूब में हवा भरते हैं तो गैस साइकिल के ट्यूब की आकृति ले लेती है। जब गुब्बारे हवा भरते हैं तो गैस गुब्बारे का आकृति ले लेती है। उसी प्रकार द्रव, जैसे हम पानी को जब गिलास में भरते हैं तो गिलास की आकृति ले लेता है, बाल्टी में भरते हैं बाल्टी की आकृति लेता है, तालाब में रहता है तालाब की, तो इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। पर इस चौक को मैं टेबल पर रख दूं तब भी वो चौकी होगी, गिलास में रखूं तब भी वो चौकी होगी। इसका आयतन निश्चित, क्योंकि ठोस है, तो ठोस में आयतन निश्चित होता है, गैस और द्रव में आयतन निश्चित नहीं होते हैं। ये हो गई इनकी अवस्थाएं, गैसीय अवस्था, जलीय अवस्था और आपकी ठोस अवस्था। तीन अवस्थाएं रहती हैं इनके अंदर। इसके बाद देखिए पदार्थों में आप जो द्रव्य अवस्था में बहुत से, गैसीय अवस्था, ठोसीय, थोड़ा द्रव्य अवस्था में समझ रहे। गैसीय अवस्था में बहुत सी गैसें पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, बहुत सी गैसें हैं, ठीक है। वो ऐसी अवस्था में आप देख सकते हैं। ठोस में बहुत सी वस्तुएं अधिकतर हमारे आसपास हमें दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हम
देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। वो सारे ठोसी हमारे आस की बहुत सी वस्तुएं, पेड़ पौधे, ठीक है, पत्थर, ये सारी ठोसी अवस्था में भोजन है, ठीक है, ये ठोसी अवस्था में रहते हैं। इसके बाद द्रव अवस्था में आप देख सकते हैं जल, गैस, सॉरी जल, पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और आप शहद, ये भी आपका द्रव्य अवस्था में रहता है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया जिसमें हमने पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में जाना, पदार्थ क्या होता है, कितनी अवस्थाओं में होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अगला हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।